बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ई टेस्ट एकेडमी एंड ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में कांस्टेबल सिंध पुलिस 19 नवंबर 2023 पेपर का पार्ट नंबर 5 डिस्कस करेंगे और आज के इस पार्ट में हम इस मुकम्मल पेपर को कंप्लीट कर देंगे। जितने भी क्वेश्चंस कांस्टेबल सिंध पुलिस के पेपर्स में आए थे, आज की इस वीडियो में तमाम के तमाम कंप्लीट डिस्कस हो जाएंगे। इससे पहले 4 पार्ट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उस लिंक पर क्लिक करके आप कांस्टेबल सिंध पुलिस के तमाम साबका पार्ट्स देख सकते हैं और आज तक जितने भी कांस्टेबल सिंध पुलिस के पेपर्स हो चुके हैं वो तमाम के तमाम आपको उसी लिंक से मिलेंगे। चलते हैं और रिमेनिंग क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, इससे पहले के 80 एमसीक्यू साबका पार्ट्स में मौजूद हैं। व्यूअर्स, यहाँ पर एक पॉइंट नोट कर लें, आपको हर पेपर में बताया भी जाता है लेकिन दोबारा मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूँ। पेपर में ये क्वेश्चन आया था जो आपके सामने टिक किया गया है। ये जो शॉर्ट डिटेल आपको प्रोवाइड की जाएगी जहां पर अब टिक किया जा रहा है, ये पेपर का हिस्सा नहीं थी। पेपर में ये तमाम चीजें मौजूद नहीं थी। ये आपकी मालूमात में इजाफा के लिए आपको प्रोवाइड की जा रही है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन हर पेपर में 2-3 आते हैं सिंध पुलिस के पेपर्स में। अगर आप इसका मैकेनिज्म, तरीकाकार, इसका मेथड समझ गए तो आने वाले पेपर्स में ये सवाल आप आसानी से सॉल्व कर सकेंगे क्योंकि टू दी पॉइंट आंसर तो आपको बहुत सी दूसरी जगहों से भी मिल जाएगा। जिस तरह ये देखें, ऊपर हमने इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी लिखा हुआ है। यहां तक तो आपको आसानी से मिल जाएगा, लेकिन ये 50% ऑप्शन सी किस तरह से आया है, उसका सोल्यूशन कहां पर है, किस तरह से होगा, ये आपको कोई भी नहीं बताएगा। ये तमाम इंफॉर्मेशन आपको सिर्फ और सिर्फ ई टेस्ट एकेडमी के ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर बताई जाती है। ई टेस्ट एकेडमी के ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर तमाम क्वेश्चंस को इसी तरह मुकम्मल वजाहत के साथ डिस्कस किया जाता है। चलते हैं और मेन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। अ बिजनेस बॉट अ प्रोडक्ट फॉर ₹5,000 एंड सोल्ड इट फॉर ₹7,500। व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज? यहाँ पर क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक बिजनेस है, एक कारोबार है जहां पर किसी चीज को 5,000 रुपए में खरीदा गया है और 7500 रुपए में, 7,500 रुपए में उसे फरोख्त किया गया है। ये बताएं जो प्रॉफिट हुआ है वो कितने परसेंट हुआ है। यहाँ पर कंफ्यूजन है वो ये है कि कैंडिडेट परेशान इस वजह से हो गया है क्योंकि एक तो आपने प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट तो आप आसानी से निकाल लेंगे क्योंकि 5,000 रुपए की एक चीज आई है, उसे 7500 रुपए में बेचा गया है, 2500 रुपए उसका प्रॉफिट है। लेकिन मसला यहाँ पर यह है 2500 प्रॉफिट जो है उसको परसेंटेज में कैसे आप कन्वर्ट करेंगे। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए एक फार्मूला है जो मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है। ये देखें, शॉर्ट डिटेल में आ जाए। इस मुकम्मल क्वेश्चन का सोल्यूशन इस एक फार्मूले में है। ये एक फार्मूला आपने लाजमी याद करना है। वीडियो को यहाँ पर रोक दें क्योंकि बाद में आप फिर भूल जाएंगे। इस एक फार्मूला को याद कर लें, आने वाले तकरीबन 99% पेपर्स में ये फार्मूला आपके काम आएगा। इस फार्मूला में आप वैल्यूज पुट कर दें, आपके पास आपका सही करेक्ट आंसर जो है वो आ जाएगा। शॉर्ट डिटेल में आ जाए। सबसे पहले हमने यहाँ पर आपको परचेज प्राइस बताई है जो कि 5,000 है। एक चीज 5,000 में खरीदी गई है और 7500 रुपए में उसे फरोख्त किया गया है। जब आप 7500 में से 5,000 को माइनस करेंगे तो 2500 आपके पास आंसर आएगा। ये तमाम वैल्यूज आपने इस फार्मूले में पुट करनी है। सबसे पहले आपने क्या करना है, प्रॉफिट लिखना है। फार्मूले में ये देखें, प्रॉफिट यहाँ पर दिया गया है और ये नीचे हमने प्रॉफिट यहाँ पर लिख दिया है। 2500 प्रॉफिट है और इसे तकसीम कर दिया है परचेज प्राइस पर। परचेज प्राइस जो है वो 5,000 है और इसे मल्टीप्लाई कर दिया है हमने 100 से और हमारे पास 50% इसका करेक्ट आंसर आ गया है जो कि ऊपर क्वेश्चन में भी दिया गया है, ऑप्शन में 50%। इस तरह से आपने इस फार्मूला में वैल्यूज पुट करके इसका आंसर निकालना है। ये तमाम का तमाम सोल्यूशन जो है ये फार्मूला बेस है। अगर आपको फार्मूला नहीं आता तो आप किसी भी सूरत में इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकेंगे। वैसे आप तुक्का लगा लें, अंदाजे से आप करेक्ट आंसर लिखते हैं तो वो एक अलग बात है। अदरवाइज आप इस तरह के क्वेश्चंस को फार्मूले के बगैर सॉल्व नहीं कर सकेंगे। फार्मूला इन क्वेश्चंस के लिए 100% जरूरी है। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप इन तमाम सवालात को, वजाहत को सुन सके, देख सकें, तो आप टू दी पॉइंट इन तमाम क्वेश्चंस को हमारी etest.com.pk वेबसाइट पर भी रीड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा आप गूगल प्ले स्टोर से हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप डाउनलोड किया करें, हमारी इस ऐप को 5 स्टार रेटिंग जरूर दिया करें। आपकी ये 5 स्टार रेटिंग, आपके कमेंट्स, आपकी हौसला अफजाई हमारे लिए बहुत मायने रखती है। क्वेश्चन नंबर 77, यहाँ पर आपने प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करना है। दिस पेड बॉक्स इज डैश 50 रुपीज। यहाँ पर खाली जगह में एट आएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। ये पेंट बॉक्स 50 रुपए में है या ये पेंट बॉक्स जो है इसकी कीमत 50 रुपए है। क्वेश्चन नंबर 78,
aunt Saduri was shaping a clay pot dash a wheel। यहाँ पर खाली जगह में ओन का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब है। खाला सदूरी एक पहिए पर मट्टी के बर्तन की शक्ल दे रही थी। खाला सदूरी एक पहिए पर मट्टी के बर्तन को बना रही थी, ये भी आप कह सकते हैं, लेकिन मीनिंग जो है ये आपको समझाने के लिए बताई जा रही है। मेन जो है ऊपर प्रेपोजिशन का इस्तेमाल है वो आपको आना चाहिए। अगर आपको प्रेपोजिशन याद है, प्रेपोजिशन का इस्तेमाल आपको आता है, तो आप कांस्टेबल सिंध पुलिस के या सिंध पुलिस डिपार्टमेंट के किसी भी पेपर में 5-6 नंबर आसानी से ले सकेंगे। 5-6 नंबर के ये क्वेश्चंस आते हैं प्रेपोजिशन के, इसलिए प्रेपोजिशन के टॉपिक को लाजमी तैयार करें। आपके सामने स्क्रीन पर ये देखें एक बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर एक आई बटन आपको मिलेगा। आई बटन से आपको 7-8 मिनट की 2 वीडियोस मिलेंगी। इन 2 वीडियोस को देख लें, इंशाल्लाह ताला आप प्रेपोजिशन के टॉपिक को आसानी से आने वाले पेपर्स में सॉल्व कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 79, व्हाट इज द हेल्पिंग वर्ब इन द सेंटेंस ही हैज फ्लोन अ काइट। यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो ऑप्शन सी है। यहाँ पर फिक्रे में जो हैज इस्तेमाल किया गया है ये एज अ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ है। वीवर्स, कुछ मशहूर हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो बार बार पेपर्स में रिपीट हो रहे हैं, आपके सामने लिखे भी हुए हैं। इज, एम, आर, हैज, हैव, वाज, हैड, ये तमाम जो है ये हेल्पिंग वर्ब्स में काउंट होंगे। आने वाले पेपर्स में भी ये क्वेश्चन 100% रिपीट होगा, इसलिए हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, इन दोनों को आपने याद रखना है। हेल्पिंग वर्ब का क्वेश्चन भी लाजमी आता है और मेन वर्ब का क्वेश्चन भी लाजमी आता है। जैसा कि ये देखिए क्वेश्चन नंबर 80 है, यहाँ पर मेन वर्ब पूछा गया है। हेल्पिंग वर्ब तो वो है जो आपको साहब क्वेश्चन में बता दिया गया था, और मेन वर्ब वो होता है जो क्वेश्चन में फिक्रे में आपको फेल की फॉर्म मिलती है। यहाँ पर डन जो है ये वर्ब की फॉर्म है, डन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। डू, डिड, डन, यहाँ पर जो मेन वर्ब है वो डन है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 82, सारा बॉट अ शर्ट एंड पेयर ऑफ जीन्स फॉर ₹800। सारा ने एक शर्ट खरीदी और 2 जीन्स खरीदी, और इसके सारा ने 800 रुपए दिए, जबकि जो शर्ट है उसकी कीमत जीन्स की कीमत की निस्बत 200 रुपए ज्यादा है। वीवर्स, यहाँ पर ऑप्शन डी 500 सही जवाब होगा। वीवर्स, मजीद आगे जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें और कमेंट्स में प्यारा सा कमेंट जरूर करें, आपकी हौसला अफजाई हमारे लिए बहुत जरूरी है। साथ साथ आप ई टेस्ट अकेडमी का ई टेस्ट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में तमाम नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलते रहें। इसके अलावा नोट कर लें, ई टेस्ट अकेडमी ने कांस्टेबल सिंध पुलिस पेपर्स की तैयारी के लिए नोट्स तैयार किए थे। ये ऐसे नोट्स थे जिनमें से 19 नवंबर 2023 पेपर का ऑलमोस्ट 60 to 70% पोर्शन आया है, और जितने भी हमारे नोट्स हैं तमाम नोट्स में सिर्फ और सिर्फ करंट एंड पास पेपर्स होते हैं, और कांस्टेबल सिंध पुलिस के नोट्स में भी हमने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को शामिल किया था, जो कि आने वाले पेपर्स में भी इंशाल्लाह ताला आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। उन नोट्स में मौजूदा 19 नवंबर 2023 का मुकम्मल हलशुदा पेपर शामिल कर दिया गया है। अगर आप कांस्टेबल सिंध पुलिस के अप टू डेट नोट्स बजरिया डाक मंगवाना चाहते हैं तो ई टेस्ट अकेडमी के ऑफिशियल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर पर राब्ता करें और घर बैठे ये नोट्स बजरिया डाक हासिल करें। क्वेश्चन नंबर 83, फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ कॉन्वेक्स मिरर एक्सेप्ट। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उन 4 ऑप्शंस में से 3 ऑप्शंस ऐसे हैं जो कन्वेक्स मिरर की एग्जांपल्स हैं, जबकि एक ऑप्शन ऐसा है जो कन्वेक्स मिरर की एग्जांपल नहीं है। वीवर्स, यहाँ पर ऑप्शन बी डेंटिस्ट मिरर, ये ऐसी एग्जांपल है जो कन्वेक्स मिरर की एग्जांपल नहीं है। डेंटिस्ट मिरर जो है ये कनकेव मिरर की एग्जांपल है। आने वाले पेपर्स में शामिल होने से पहले कनकेव और कन्वेक्स दोनों मिरर की एग्जांपल्स याद करके जाइएगा। हो सकता है इनमें से कोई एक एग्जांपल आपको दे दी जाए। आपकी आसानी के लिए सामने कुछ एग्जांपल्स लिखी भी हुई हैं। कनकेव मिरर में व्हीकल हेडलाइट आती है, उसका शीशा जो है शेविंग मिरर का शीशा है। डेंटिस्ट मिरर है, सर्च लाइट जो है उसका मिरर है, टॉर्च का मिरर है और माइक्रोस्कोप का मिरर है। ये तमाम मिरर, ये तमाम शीशे जो हैं ये कनकेव मिरर में आते हैं। जबकि कन्वेक्स मिरर में रियर व्यू मिरर, रियर व्यू मिरर वो मिरर होता है जो आप गाड़ी, जो पीछे से गाड़ी आ रही होती है उसे देखने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। आपकी गाड़ी की साइड पर, बाइक की साइड पर लगा होता है, वो रियर व्यू मिरर कहलाता है। उसके बाद ब्लाइंड कॉर्नर मिरर है। ब्लाइंड कॉर्नर मिरर से मुराद ऐसा शीशा है, अक्सर आपने देखा होगा किसी ऐसी जगह पर जहां पर अचानक मोड़ आता है, वहां पर साइड पर एक शीशा लगा होता है। वो जो मिरर है उसे ब्लाइंड कॉर्नर मिरर कहा जाता है। उसका फायदा ये होता है
कि दोनों साइडों से जब ट्रैफिक आती है तो दोनों साइडों से आने वाले लोग जो हैं, ट्रैफिक जो है वो देख सकती है, जज कर सकती है कि दूसरी साइड से कौन सी ट्रैफिक आ रही है, ट्रैफिक आ भी रही है या नहीं आ रही। ये शीशे ऐसी जगह पर लगाए जाते हैं जहां पर अचानक मोड़ आता है। उसके बाद सिक्योरिटी मिरर हैं, ये तमाम जो है ये कन्वेक्स मिरर की एग्जांपल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 84, द पीएच स्केल इज अ मेजर ऑफ द एसिडिटी और अल्कलिनिटी ऑफ अ सॉल्यूशन एंड इट्स रेंज बिटवीन। वीवर्स, जो पीएच स्केल है इसकी जो रेंज है वो 0 से 14 तक होती है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। वीवर्स, इसके अलावा कुछ पेपर्स में मुख्तलिफ पीएच पूछी गई हैं। सबसे पहले आपको पीएच की फुल फॉर्म आनी चाहिए। पीएच स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। इसके अलावा मुख्तलिफ पेपर्स में ब्लड, मुख्तलिफ पेपर्स में मिल्क और कुछ पेपर्स में पानी की पीएच पूछी गई है। नोट कर लें, ह्यूमन ब्लड जो इंसानी खून है उसकी पीएच 7.35 से 7.45 पीएच होती है। जो दूध है उसकी पीएच 6.7 से 6.9 होती है। उसके बाद पानी की जो है पीएच, अगर प्योर पानी है, प्योर पानी की पीएच 7 होती है। ये 3-4 मेन पॉइंट्स हैं, ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो पेपर्स में बार बार रिपीट हो रहे हैं, आपके सामने रख दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 85, साउंड ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स कॉल्ड। आवाज जो है ये लहरों की शक्ल में सफर करती है जिन्हें लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कहा जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 86, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी कंज्यूमर। यहाँ पर गोट जो है ये सेकेंडरी कंज्यूमर नहीं है। गोट, जिसे उर्दू में बकरी कहा जाता है, बकरी एक प्राइमरी कंज्यूमर है। अगर आपको सेकेंडरी कंज्यूमर का पता है तो आप आसानी से प्राइमरी कंज्यूमर को भी समझ सकेंगे। सेकेंडरी कंज्यूमर्स ऐसे कंज्यूमर्स होते हैं जो प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाकर अपनी एनर्जी पूरी करते हैं, जो प्राइमरी कंज्यूमर को खाकर गुजारा करते हैं। इस क्वेश्चन में लायन, डॉग और वुल्फ, ये तीनों जो हैं ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं जो किसी और जानवर को खाकर अपना गुजारा करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन डी, बकरी जो है ये प्राइमरी कंज्यूमर है। ये तीनों जो है ये बकरी को खाकर अपना गुजारा पूरा कर सकते हैं या अपनी एनर्जी पूरी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, सेरिबेलम इज अ पार्ट ऑफ द ब्रेन विच लाइज इन। सेरिबेलम जो है ये हिंड ब्रेन में वाक़या है। वीवर्स, यहाँ पर कैंडिडेट कंफ्यूज थे। हिंड ब्रेन ये एक ऐसा वर्ड यूज किया गया है पेपर में, क्वेश्चन में, बहुत ही मुश्किल है और मैट्रिक लेवल क्या एफएससी लेवल पर भी जो कैंडिडेट पेपर्स में शामिल हुए हैं वो भी इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सके। किसी ने तुक्का लगाकर इसको सही कर लिया हो तो अलग बात है। सेरिबेलम जो है इसे लिटिल ब्रेन भी कहा जाता है और ये सेरिबेलम जिसे लिटिल ब्रेन कहते हैं ये पिछली साइड पर, दिमाग की पिछली साइड पर वाक़या होता है। आपके सर की जो पीछे वाली साइड है, गर्दन से थोड़ा ऊपर, यहाँ पर ये वाक़या होता है। और इसके अलावा हिंड ब्रेन जो है ये दिमाग का पीछे वाला हिस्सा होता है। एक तो आपके दिमाग के बिल्कुल पीछे वाला हिस्सा है, सर के पीछे वाले हिस्से पर थोड़ा सा नीचे गर्दन की तरफ आप हाथ लगाएंगे, जो हिस्सा यहाँ पर है उसे हिंड ब्रेन कहा जाता है। ये तमाम आपकी मालूमात में इजाफा के लिए, अगर आने वाले पेपर्स में ये चीजें ना भी आए लेकिन रोजमर्रा जिंदगी में आपकी मालूमात में ये तमाम चीजें होनी चाहिए। आपको पता हो कि सेरिबेलम जो है ये दिमाग के किस हिस्से को कहते हैं और ये किस जगह पर वाक़या होता है, ये इंतहाई हसास हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 88, इन अ बाइसाइकिल रेस इफ द फर्स्ट पर्सन क्रॉसेस द फिनिश लाइन दे आर द फर्स्ट। यहाँ पर यह कहा गया है कि एक बाइसाइकिल की रेस है, अगर कोई शख्स सबसे पहले फिनिश लाइन पर पहुंचता है तो जाहिर सी बात है वो फर्स्ट होगा। ये साइकोलॉजिकल एनालिटिकल क्वेश्चंस होते हैं आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। इस तरह के सवालात को देखकर परेशान मत हुआ करें। 2, 3, 4 दफा इस तरह की स्टेटमेंट को जब आप पढ़ लेते हैं तो इसका आंसर खुद ब खुद आपको समझ आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 89, विच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स हैज द मोस्ट साइड। वीवर्स, यहाँ पर आपने इन चारों में से बताना है कि कौन सी शेप है जिसकी ज्यादा साइड्स हैं, जिसके ज्यादा पहलू हैं। यहाँ पर हेक्सागोन ऐसी शेप है जिसकी इन चारों में सबसे ज्यादा साइड्स हैं, सबसे ज्यादा पहलू हैं। वीवर्स, सबसे पहले तो आप ये ज़हन में रखेंगे जो चारों ऑप्शंस दिए गए हैं ये पॉलीगोन की टाइप्स हैं। पॉलीगोन की मुख्तलिफ टाइप्स हैं, उन मुख्तलिफ टाइप्स में उन तमाम टाइप्स की डिफरेंट साइड्स हैं। किसी में 1 साइड है, किसी में 2 है, किसी में 4 है, किसी में 8 है, इस तरह डिफरेंट है। लेकिन जो बार बार पेपर्स में रिपीट हो रही हैं वो आपके सामने शॉर्ट डिटेल में लिखी हुई हैं, इनको याद कर लीजिएगा। हेक्सागोन ऐसी शेप है, ऐसी शक्ल है जिसकी 6 साइडें होती हैं। स्क्वायर ऐसी शेप है जिसकी 4 साइड्स होती हैं। पेंटागोन ऐसी शेप है जिसकी 5 साइड्स होती हैं। ट्राइंगल ऐसी शेप है जिसकी 3 साइड्स होती हैं। और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट जो मैं अब आपको बताने लगा हूं, बहुत से पेपर्स में 99% पेपर्स में आया हुआ है,
ओक्टागोन ऐसी शेप है जिसकी 8 साइडें होती हैं। पॉलीगॉन की टाइप ओक्टागोन ऐसी टाइप है जो बहुत से पेपर्स में रिपीट हो रही है। इसको ज़हन में रखिएगा, कागज पर लिख लें ताकि ये भूल ना जाए। व्यूअर्स, डेली अपडेट्स के लिए आप हमारे तमाम सोशल प्लेटफॉर्म्स को लाइक और फॉलो कर सकते हैं। ये तमाम सोशल प्लेटफॉर्म हमारे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म है। इनमें ई टेस्ट व्हाट्सएप चैनल है, ई टेस्ट फेसबुक पेज है, ई टेस्ट इंस्टाग्राम, ई टेस्ट ट्विटर, टिकटॉक, लाइक, लिंक्डइन वगैरह जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म है तमाम पर ई टेस्ट अकेडमी का ई टेस्ट के नाम से अकाउंट मौजूद है और इन तमाम अकाउंट्स पर हम डेली बेसिस पर डाटा अपलोड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 व्यूअर्स, मैथमेटिकल पोर्शन है, इंतहाई इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मैथमेटिकल जो क्वेश्चंस हैं सिंध पुलिस के पेपर्स में एक क्वेश्चन जो है वो बार बार पेपर्स में रिपीट होता है। बार बार रिपीट किस तरह से होगा? सेम क्वेश्चन होगा, सेम उसकी इबारत होगी, सिर्फ उसमें फिगर्स आगे पीछे किए गए होंगे। जिस तरह यहाँ पर देखें, आपको यहाँ पर ये स्टेटमेंट दी गई है, सॉरी ये सीरीज दी गई है। आने वाले पेपर में आपकी स्टेटमेंट तो बिल्कुल यही होगी जो ऊपर मेन क्वेश्चन है ये वाली, लेकिन उसकी ये जो सीरीज है ये चेंज की होगी। अगर आपको इस सीरीज को सॉल्व करने का तरीका आता होगा तो ये सवालात आप आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। शॉर्ट डिटेल में आ जाएं, इसको हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास एक सीरीज है 1 3 6 10। पूछा ये गया है कि 10 के बाद क्या आएगा। 10 के बाद यहाँ पर 15 आएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। 15 किस तरह से आएगा, यहाँ पर आ जाए शॉर्ट डिटेल में। यहाँ पर हमने ये सीरीज लिख दी, उसके बाद हमने इसको सॉल्व करना शुरू कर दिया। सबसे पहले 1 है, 1 में आपने 2 को जमा करना है, जो आंसर आएगा उसमें 3 को जमा करना है, जो आंसर आएगा उसमें आपने 4 को जमा करना है, जो आंसर आएगा उसमें आपने 5 को जमा करना है, जो आंसर आएगा फिर उसमें आपने 6 को, फिर जो आंसर आएगा उसमें 7 को, फिर 8 को, फिर 9 को, इस तरह जमा करते जाना है। ये सीरीज आगे चलती जाएगी, इसे जितना मर्जी आगे ले जाएं, लेकिन हमने इस सीरीज को सिर्फ यहां तक चलाना है, 15 तक। यहाँ पर हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर है आ जाता है 15, यहाँ पर सही जवाब है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब कहलाएगा। अगर आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका समझ आ गया, आपको ये मैकेनिज्म समझ आ गया, तो इस तरह के सवालात जो हैं ये आसानी से आपको पेपर में पास कर सकते हैं, बल्कि अच्छे मेरिट पर भी लेकर जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, यहाँ पर भी आपको एक सीरीज दी गई है। इस सीरीज में आपने बताना है कि के बाद क्या आएगा। हमारे पास सीरीज जो है वो कुछ इस तरह से है, BEHK, उसके बाद N आएगा, लेकिन N किस तरह से आएगा, ऑप्शन बी किस तरह से आएगा, जो कि सही जवाब है। शॉर्ट डिटेल में आ जाए, ये हमने ऊपर मेन क्वेश्चन वाली स्टेटमेंट लिख दी, सीरीज लिख दी। अब क्या करना है, अब आपने ABC पढ़नी है और ABC में आपने 2 लेटर्स को छोड़कर जो तीसरा लेटर होगा वो आपने लिखते जाना है, आपकी सीरीज जारी रहेगी। B है, B में आपने 2 लेटर्स जमा करने हैं, C और D जमा किया, उसके बाद E आ गया, वो यहां पर लिख दिया। उसके बाद E आ गया, E के बाद आपने क्या करना है, 2 लेटर्स को छोड़ देना है, उसके बाद जो लेटर आएगा वो आपका सीरीज का नेक्स्ट लेटर होगा। उसके बाद H है, H के बाद 2 लेटर्स आप छोड़ दें, उसके बाद जो लेटर होगा वो सीरीज को कंटिन्यू करेगा। उसके बाद K है, K में आपने 2 लेटर्स को छोड़ देना है, उसके बाद जो तीसरा लेटर होगा वो आपका जवाब होगा, जो कि N है। अब ऊपर मेन क्वेश्चन में आ जाएं, सबसे पहले देखें B है, B के बाद आपने 2 लेटर्स छोड़ने हैं, B के बाद आपने C और D को छोड़ दिया, उसके बाद E आ गया, ये देखें। E में आपने क्या करना है, E के बाद आपने 2 लेटर्स को छोड़ना है, E के बाद F और G आता है, F और G को छोड़ दिया, हमारे पास जो आंसर है वो H आ गया। H के बाद आपने 2 लेटर्स को छोड़ना है, I और J को छोड़ दें, आपके पास K आ जाएगा। K के बाद फिर आप 2 लेटर्स को छोड़ दें, जिनमें L और M है, आपका यहाँ पर N आ जाएगा, जो कि आपको बताया भी गया है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 92, अ मैन इज फेसिंग नॉर्थ, एक शख्स है जिसका मुंह नॉर्थ शुमाल की जानिब है और वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगा, टर्न लेगा, उसके बाद फिर वो दोबारा से 180 डिग्री टर्न लेगा। तो ये बताएं उसके सामने जो डायरेक्शन है वो कौन सी है। व्यूअर्स, इस क्वेश्चन को समझने के लिए यहाँ पर 3 टर्म यूज की गई हैं। 3 टर्म्स ऐसी हैं, अगर आप इन 3 टर्म्स को समझ गए तो आने वाले पेपर्स में इस तरह के सवाल आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। याद रखें, ये सेम क्वेश्चन जो है ये 5 नवंबर के पेपर में भी आया था, लेकिन वहां पर स्टेटमेंट कुछ और थी, लेकिन ये सेम एक ही फार्मूला के तहत ये सॉल्व होगा। यहाँ पर सबसे पहले जो समझने वाली बात है वो ये है कि क्लॉकवाइज क्या होता है। दूसरे नंबर पर डायरेक्शंस का आपको पता हो। तीसरे नंबर पर आपको 90 डिग्री, 80 डिग्री, डिग्रीज का, जाविये का पता हो। सबसे पहले क्लॉकवाइज को डिस्कस करते हैं। क्लॉकवाइज ऐसी मूवमेंट है जो आपने अमूमन घड़ी पर देखी होगी। अगर आपके सामने दीवार पर कोई क्लॉक वगैरह या आपने बाजू में कलाई पर कोई घड़ी बांधी हुई है तो आप उसकी मूवमेंट देखें,
पहले सुई 12 पे आएगी, फिर 1 पे, फिर 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, इस तरह चलती चलती फिर दोबारा 12 पे आ जाएगी। ये जो मूवमेंट है ये क्लॉक वाइज कहलाती है। अगर सुई 12 पे हो और 12 से फिर वो 11 पे आए, फिर 10 पे आए, फिर 9 पे आए, यानी कि उल्टा मूव करना शुरू कर दे, तो इसका मतलब ये होगा कि ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है। ये जो आपके सामने दो क्लॉक दिए गए हैं ये क्लॉकवाइज मूवमेंट है और ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है। हमें पेपर में सिर्फ क्लॉकवाइज मूवमेंट ही चाहिए। ये जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है सिर्फ आपको समझाने के लिए हमने यहाँ पर दी हुई है। उसके बाद है डायरेक्शन। डायरेक्शन का आपको पता हो कि मशरिक किस साइड पे है, मगरिब किस साइड पे है, जुनूब और शुमाल किस साइड पे है। चारों डायरेक्शंस आपको पता होनी चाहिए ताकि आप पेपर को आसानी से सॉल्व कर सकें। उसके बाद एंगल है, जाविये है। व्यूअर्स टोटल जो कुल जाविया होता है वो 360 का होता है। इस 360 जाविये को 90-90 के 4 पोर्शंस में डिवाइड किया गया है। यहां से लेकर यहां तक 90 डिग्री है, फिर यहां से लेकर यहां तक 90 डिग्री है, फिर यहां से यहां तक 90 डिग्री है, फिर यहां से लेकर यहां तक 90 डिग्री है। ये टोटल कुल मिलाकर 360 डिग्री बनता है। अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक शख्स है जो यहां पर खड़ा है, फॉर एग्जाम्पल इस जगह पर खड़ा है, ठीक है, और उसके सामने जो है वो शुमाल है, नॉर्थ है। वो नॉर्थ से क्लॉकवाइज 90 डिग्री के एंगल पर मुड़ता है। यहां पर वो खड़ा है, यहां से जब वो मुड़ेगा क्लॉकवाइज इस साइड पर, तो उसके सामने ईस्ट होगा, उसके सामने मशरिक होगा। जैसे ही वो मशरिक की जानी मुड़ा, ये देखें यहां पर लिखा हुआ है 90 डिग्री मुड़ना है, 90 डिग्री मुड़ लिया। अब क्वेश्चन में ये कहा गया है कि मुड़ने के बाद वो 180 डिग्री फिर मुड़ा, यानी कि यहां पर वो मुड़ेगा इधर, ये 90 डिग्री हो गया। उसके बाद फिर दोबारा वो मुड़ेगा, ये 90 डिग्री और 90 डिग्री, ये 180 डिग्री हो गया। जब वो मुड़ेगा तो उसके सामने जो डायरेक्शन होगी वो वेस्ट होगी, इसलिए ऑप्शन डी यहां पर सही जवाब है। व्यूअर्स कोशिश पूरी की गई है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ जाए। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो, कोई मसला रह गया हो इसमें, तो आप कमेंट्स में कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला फौरी तौर पर आपके क्वेश्चन का, आपकी क्यूरी का रिप्लाई दिया जाएगा, क्योंकि अगर आपका एक क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया तो पेपर में आप कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि पेपर में एक एक नंबर से कैंडिडेट फेल होते हैं और पेपर में एक एक नंबर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 93। व्यूअर्स यहाँ पर दो सीरीज दी गई हैं। क्वेश्चन में तो यही लिखा गया है कि सीरीज में आगे क्या आएगा, यहाँ पर आपने 13 के बाद बताना है यहाँ पर क्या आएगा, लेकिन बेसिकली ये दो सीरीज हैं। इन दो सीरीज में एक सीरीज तो ये है जिसमें लेटर्स हैं BDGK, एक सीरीज ये है, और दूसरी सीरीज वो है जिसमें 25 है, 23 है, 19 है, 13 है। यहाँ पर हमने बताना है कि यहाँ पर आगे क्या आएगा, 13 के बाद क्या आएगा। व्यूअर्स बेसिकली ये जो सीरीज आगे कंटिन्यू होगी जो हमने बतानी है वो लेटर्स वाली, अल्फाबेट वाली सीरीज है, ये वाली है। लेकिन हम दोनों सीरीज को डिस्कस करेंगे, ये दोनों सीरीज किस तरह से चल रही हैं। सबसे पहले हम अल्फाबेटिक की तरफ आते हैं। यहाँ पर B है, B के बाद D लिखा गया है, उसके बाद G है, उसके बाद K है। लेकिन ये किस तरह से है, ये किस तरह से सीरीज आगे चल रही है, ये तो प्रॉपर ABC होनी चाहिए, लेकिन ये प्रॉपर नहीं है। इसे सॉल्व करने का जो तरीका है शॉर्ट डिटेल में आ जाए। ये देखिए आपके सामने, B में आपने एक जमा करना है। इट मीन्स कि B में आप एक लेटर ऐड करेंगे, B के बाद आप एक लेटर छोड़ देंगे। B के बाद आपने C को छोड़ दिया, आपके पास D जवाब आ गया। D के बाद आपने दो लेटर्स को छोड़ दिया, आपके पास G जवाब आ गया। उसके बाद G के बाद आपने तीन लेटर्स को छोड़ दिया, आपके पास K जवाब आ गया। इट मीन्स के आपने पहले लेटर में एक जमा करना है, दूसरे में आपने दो लेटर जमा करने हैं, तीसरे में आपने तीन लेटर जमा करने हैं, चौथे में आपने चार लेटर जमा करने हैं। अगर ये सीरीज मजीद आगे लेके जानी है तो उसके बाद 5 जमा करेंगे, 6 जमा करेंगे, फिर उसके बाद 7 जमा करेंगे, फिर उसके बाद 8 जमा करेंगे। इतने लेटर्स आप जमा करते जाएंगे, आपकी सीरीज आगे कंटिन्यू रहेगी। के हमारे पास है, के में आपने 4 लेटर्स को स्किप करना है, 4 लेटर्स को प्लस करना है। किस तरह, के, उसके बाद L, M, N, O, ये देखें ये 4 लेटर्स बनते हैं। 4 लेटर्स को छोड़ दें, उसके बाद आपके पास P जवाब आएगा, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। न्यूमेरिक में देखें, 25 में से 2 को माइनस किया, 23 आ गया। 23 में से 4 को माइनस किया, 19 आ गया। 19 में से 6 को माइनस किया, 13 आ गया। 13 में से 8 को माइनस किया, 5 आ गया। अब ये सीरीज किस तरह से चल रही है, इस सीरीज में पहले 2 को माइनस किया गया है, 2 के बाद जो आंसर आया है, जो जवाब आया है, उसमें से 2 का डबल माइनस किया गया है।
फिर जो जवाब आया है उसमें फिर 2 मजीद ऐड करके माइनस किया गया है, यानी कि हर अगली फिगर को साबका फिगर से 2 ज्यादा से माइनस किया गया है। और ये सीरीज इस तरह से जारी रहेगी। यहाँ पर जो हमारा रेलिवेंट आंसर है वो ऑप्शन बी है। पी यहाँ पर सही जवाब आएगा। 13 के बाद जो लेटर आना है वो पी है। व्यूअर्स, इसके साथ ही हमें इजाजत दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी और लेटेस्ट सॉल्व पेपर के साथ दोबारा हाजिर होंगे। आज की इस वीडियो में तमाम क्वेश्चंस को हमने डिस्कस कर लिया है। ये 93 एमसीक्यूज थे जो रीडेबल थे, बाकी 7 एमसीक्यूज रीडेबल नहीं थे, इसलिए हमने उन सवालात को छोड़ दिया है। आगे जाकर अगर हमें रीडेबल वो क्वेश्चंस मिलेंगे तो उस पर हम एक और वीडियो बना देंगे। अदरवाइज आज की इस वीडियो में हमने कांस्टेबल सिंध पुलिस 19 नवंबर 2023 के मुकम्मल पेपर को डिस्कस कर लिया है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा ई टेस्ट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर के तमाम इंपॉर्टेंट सॉल्व पेपर्स की अपडेट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।